Hello student, welcome back to the PCE साथ TPS चैनल। स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय बाद अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर से आई एम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस क्लास 7 साइंस के लेसन फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के कितने मोड्स होते हैं। तो हमने इस पे बात किया था कि बेसिकली जो न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेटरोट्रॉप्स होते हैं। साथ ही साथ हेटरोट्रॉप्स में हमने ढेर सारे टाइप्स के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बात किए थे। इसमें हमने बात किया था कि हर्बीवोर कौन होते हैं, कार्निवोर कौन होते हैं, ओमनिवोर्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें मेन खास तौर पर हमको बात करना है फोटोसिंथेसिस के बारे में। एज प्रीवियस क्लास में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। आप सभी लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने ही पढ़ा होगा। अब इन सारी चीजों को आपने सिर्फ इन सारी चीजों को थोड़ी सी और डिटेल में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। प्रीवियस क्लास में आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं कुछ रॉ मटेरियल का यूज करके। और वो रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और वाटर होते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन थोड़ी सी और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग देखिए। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि Where is the food prepared in the plant body? हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, फूड को बनाने का एक प्रोसेस है। तो अगर भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू किसी भी प्लांट में फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन वेयर फूड प्रिपेयर इन द प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी में फूड प्रिपेयर होता कहाँ है, उसकी साइट कहाँ है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच the plant used to prepare their food। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में रॉ मटेरियल क्या यूज होते हैं। जैसे हम अपने घर में भी कोई फूड आइटम बनाते हैं ना, जैसे कि हम खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी में हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उसमें हम राइस यूज करते हैं और पल्स यूज करते हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो प्लांट भी अगर ये अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फूड के प्रिपेयर करने में, उसको बनाने में कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ये है सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फूड दैट प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, उस फूड का केमिकल नेचर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, मतलब उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे वो बनता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिए हुए हैं, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब भी आपको 3 पैराग्राफ में उसी के ठीक नीचे दिया हुआ है। पहला पैराग्राफ में पढ़ते रहा, जरा आप लोग देखिए। इन तीनों क्वेश्चन के बाद नीचे जो पैराग्राफ है लिखा हुआ है, फूड इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड ओनली बाय दोज प्लांट्स व्हिच आर ग्रीन इन कलर। ग्रीन इन कलर, जिन बातों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। You must remember that majority of plants are green due to the presence of green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is the present in the leaves and also in the young green stem. Okay. तो ये जो पैराग्राफ था, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें लिखा हुआ है कि food is prepared or synthesized only by those which are green in color। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड प्रिपेयर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लांट में प्रिपेयर होता है जो कि कलर में क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, जो कि कलर में ग्रीन होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि मैक्सिमम प्लांट, हमारे आसपास जितने भी प्लांट हैं, उन प्लांट में मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं ग्रीन कलर के ही होते हैं। कुछ अलग कलर के होते हैं
डजंट मैटर, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी होती है, ज्यादातर हमारे आसपास ग्रीन प्लांट ही होते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि ये प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं और किसी कलर के क्यों नहीं होते हैं? वो इसलिए क्योंकि इन प्लांट्स की जो लीव्स में, इन प्लांट्स की लीफ में एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट मतलब कलर होता है, पिगमेंट मतलब कलर ही होता है। तो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ठीक है, ग्लास लो या फिर शीशी ले लो, अब उसमें पानी भर दो, वाटर डालने के बाद उसमें आप रेड कलर डाल दो। जब उसमें हम रेड कलर डाल देंगे तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास था या फिर बॉटल था, अब उसका कलर क्या हो जाएगा? जो भी हम उसमें कलर मिलाएंगे उसी कलर का वो बॉटल भी हो जाएगा। उसमें अगर हम ग्रीन कलर मिलाएंगे तो बॉटल भी हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा, रेड कलर मिलाएंगे तो रेड हो जाएगा, येलो मिलाएंगे तो येलो हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ठीक उसी तरीके से ग्रीन प्लांट में भी जो उनकी लीव्स होती हैं, लीव्स में भी एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्योंकि ये क्लोरोफिल इनके लीफ, प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होते हैं और कलर में ग्रीन होते हैं, उसकी वजह से ये पत्तियां भी इनकी क्या होती हैं? ग्रीन हो जाती हैं। ओके, और ये ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है ये लीफ में होने के साथ साथ कुछ यंग स्टेम जो होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होते हैं। यंग स्टेम मतलब जो नए नए छोटे छोटे पौधे जो ग्रो करते हैं, उगते हैं, तो उस समय इनिशियल डेज में, शुरुआती दिनों में उनके स्टेम जो होते हैं वो भी ग्रीन होते हैं। तो ग्रीन पार्ट, दैट मींस किसी भी प्लांट का ग्रीन पार्ट किसकी वजह से होता है? इस पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो कि कलर में कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसी वजह से वो प्लांट भी क्या होते हैं? ग्रीन हो जाते हैं। राइट, ओके, सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं। ये तो था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर कि फूड जो प्रिपेयर होता है वो किसी भी प्लांट के कौन से पार्ट में होता है? ग्रीन पार्ट में होता है। ये आंसर है। क्वेश्चन है वेयर इज द फूड प्रिपेयर्ड इन द प्लांट बॉडी? प्लांट बॉडी में फूड कहां प्रिपेयर होता है? तो प्लांट बॉडी का जो भी जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं फूड वहीं पे प्रिपेयर होते हैं। और ये ग्रीन पार्ट एक्चुअली होते क्या है? क्लोरोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच द प्लांट्स यूज टू प्रिपेयर देयर फूड? अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड प्रिपेयर हो रहा है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं? तो हम इसका आंसर जान लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा आप लोग, लिखा हुआ है द प्रोसेस by which green plants prepare their own food is called photosynthesis. photosynthesis का डेफिनेशन यहां पहले बताया हुआ है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर ये आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं पता तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से लिख देता हूं। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिए। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स with the help of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जिसको हम वाटर भी बोलते हैं, ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, H2O, with the help of carbon dioxide
and water H2O in the presence of sunlight, in the presence of sunlight. तो ये है हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, फूड के बनाने को प्रोसेस जिसको कौन बनाएंगे? ग्रीन प्लांट। हम इसको कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फूड बनाने के प्रोसेस को, जिसमें क्या क्या यूज होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर से इसको फिर से डिफाइन कर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मतलब हरे पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, उनके हेल्प से सूर्य की प्रकाश में भोजन बनाने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इन सिंपल टर्म्स, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस of preparing food by green plants with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight। या फिर सिंपली आप कह सकते हो, यहीं तक भी कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। आप इतना भी कह दोगे तो भी ये भी आंसर सही है। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा पूछ देता है कि इसमें क्या क्या यूज होता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं विद हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो ये रहा हमारा फोटोसिंथेसिस। अब हम आते हैं अपने फिर से आंसर पे इस पैराग्राफ में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक चीज और आपको बताया हुआ है इसमें कि जो फोटोसिंथेसिस है ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। फोटोसिंथेसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक है फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस, जिसमें फोटो का मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में लाइट। फोटो मतलब वो पिक्चर नहीं, साइंस के लैंग्वेज में फोटो का मतलब होता है लाइट। प्लस सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, टू कंबाइन। दैट मीन्स सन की लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके फूड को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस प्लांट एब्सॉर्ब सन्स एनर्जी थ्रू देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी यूजिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? जनरली आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट को क्या करते हैं? सबसे पहले एब्सॉर्ब कर लेते हैं। सनलाइट को सबसे पहले एब्सॉर्ब कर लेते हैं और सनलाइट को ट्रैप करता कौन है? यही ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट्स जो क्लोरोफिल है यही सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब करने के बाद फिर ये क्या करते हैं? इस सन एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि कंबाइन करता है आपके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को H2O। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स व्हिच द प्लांट यूज टू प्रिपेयर देयर फूड। तो रॉ मटेरियल ने ये पता कर दिया क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रॉ मटेरियल है जिसका यूज प्लांट जो है यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में। होता कैसे है कि ग्रीन प्लांट्स की लीव्स सनलाइट को ट्रैप करती हैं और तो और आपके सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स, और लीफ में प्रेजेंट बहुत टेनी होल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, इनके थ्रू आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। हम बात करते हैं क्या क्या एलिमेंट्स खास तौर से यूज होते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके,
नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है फॉर फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें जरूरी रिक्वायर्ड होती हैं, जरूरत होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला रिक्वायरमेंट होता है हमारे क्लोरोफिल। The first requirement is chlorophyll. Second requirement is sunlight. Third requirement carbon dioxide. Carbon dioxide and the fourth requirement is water. ये 4 रिक्वायरमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। दैट मींस फोटोसिंथेसिस के लिए ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए, बिना इनके फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं सभी के थोड़ा सभी के बारे में। क्लोरोफिल के बारे में हमने पहले बात किया था। क्लोरोफिल क्या होते हैं? ये ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? ये ग्रीन पिगमेंट कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लांट का कौन सा हिस्सा ग्रीन होता है? लीफ। दैट मींस कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन लीव्स। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो कि आपके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड होता है सनलाइट। सेकेंड रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट। दैट मींस सनलाइट अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। ओके, चलिए मान लेते हैं सनलाइट है, तो इनका कैसे यूज होता है? इस सनलाइट को ट्रैप किया जाता है किसी क्लोरोफिल के थ्रू। दैट मींस क्लोरोफिल का मेन जो वर्क है वो क्या है? सनलाइट को ट्रैप करना, उसको एब्जॉर्ब करना। तो हम कह सकते हैं, आप लोग अपने बुक में देखिए लिखा हुआ इट इज absorbed by chlorophyll present in the leaves. Sunlight absorbed by chlorophyll. That means sunlight को कौन absorb करता है? Chlorophyll absorb करता है. Third component is carbon dioxide. अब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन absorb करता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब देख लीजिए, मैं पैराग्राफ लिखा हुआ है छोटा सा पढ़ देता हूं। इट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय द लीव्स थ्रू स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव्स के ही थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन किसके थ्रू? एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल पोर्स। स्मॉल पोर्स मतलब बहुत छोटे छोटे होल, छिद्र, ठीक है? एब्जॉर्ब बाय स्मॉल पोर्स, और ये स्मॉल पोर्स प्रेजेंट कहां होते हैं? प्रेजेंट इन लीव्स। प्रेजेंट इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। कॉल्ड स्टोमेटा। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं, जो कहां प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में ही। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्या होता है? बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? लीफ के लोअर सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, और आप सभी को पता है कि वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के रूट के थ्रू। रूट कहां से वाटर एब्जॉर्ब करता है? सॉइल से। सो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स
from soil and transported through vessels and transported through vessels. That means वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स के रूट्स के थ्रू. कहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है? सॉइल के थ्रू. अब भाई वाटर को तो रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन रूट्स में उसका काम तो है नहीं. जहां पे फ्रूट बन रहा है वहीं पे जरूरत है ना. तो फ्रूट बन रहा है हमारे कहां पे? लीव्स में. तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीफ तक एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं वेसल्स बोलते हैं. वेसल्स क्या है? प्लांट में प्रेजेंट बहुत छोटे छोटे पाइपलाइन स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल, चाहे वाटर हो चाहे मिनरल्स हो, वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर किया जाता है. इन्हीं पाइपलाइन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेसल. जैसे हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड वेसल्स है, वेसल्स, जिसमें हमारी जिन पाइपलाइन स्ट्रक्चर में हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होती है, जिसको हम नस वगैरह भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो भी क्या है? वेसल्स. सो these are the four elements required for photosynthesis. photosynthesis के लिए ये चार चीजें चाहिए ही चाहिए. इन्हीं के रिक्वायरमेंट होते हैं. बिना इन चारों एलिमेंट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता. एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, जरा देखिएगा कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? लीफ में. ठीक, जब क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है तो सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल है कहाँ? लीफ में. इसका मतलब सनलाइट भी कहां एब्जॉर्ब होता है? लीफ में. कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है? स्टोमेटा. और स्टोमेटा प्रेजेंट कहां है? लीफ में. दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां एब्जॉर्ब होता है? लीफ में. वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू. वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट के थ्रू, लेकिन फूड बनने का काम कहां पे हो रहा है? लीफ में. दैट मींस वाटर भी कहां ट्रांसपोर्ट हो रहा है? लीफ में. दैट मींस कि ये चारों चीजें कहां पे स्टोर हो रहे हैं? लीफ में. और लीफ में ही हमारा फूड प्रिपेयर हो रहा है. दैट मींस व्हाट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का साइट कहां है? मतलब कहां फोटोसिंथेसिस होता है? ऑफ कोर्स लीफ में ही फोटोसिंथेसिस होगा. राइट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन हमारा था, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फूड दैट इज प्रोड्यूस्ड? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द केमिकल नेचर, जो फूड हमारा बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसका केमिकल नेचर क्या है? हम उसकी बात कर लेते हैं. तो इसके लिए हमारा आंसर मिलेगा थर्ड पैराग्राफ में. इसको देख लेते हैं. The chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to prepare food. These the food prepared in the form of carbohydrates, जो कि क्या है? एक शुगर है. These sugar ultimately get converted into starch, another carbohydrate. In brief, photosynthesis can be represented by the following equation. इसमें एक छोटा सा टर्म आपको बताया जा रहा है, जो मैंने पहले बात किया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीफ होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीफ होती हैं, ये लीफ क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऐसा देखिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लीफ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती हैं. एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर के साथ कंबाइन होते हैं. वही वाटर जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद आपके लीफ में पहुंचते हैं. कहां पे? लीफ में. तो लीफ में ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और वाटर भी यहीं तक होता है, और दोनों कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन होते हैं किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से. इसीलिए कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए
सनलाइट जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के हेल्प से दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद हमारा क्या बनता है, फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ये क्या है, शुगर है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जो कि क्या है, शुगर है, ये हमारा फूड है। हमारा इवन जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं यही है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा होगा, एक न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो कि फूड का काम फूड से तो मिलता है। दैट मींस यही प्लांट के थ्रू फूड बनाया जाता है, लेकिन क्या एक शुगर है, ठीक है। और इसके अलावा और हमारा क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान हमको पता है कि ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, तो फूड के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन भी बनता है। ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं आपके सनलाइट के प्रेजेंस में। जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है, फूड बनता है C6H12O6। यही है केमिकल नेचर। क्वेश्चन था ना कि व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन, व्हाट आर द केमिकल नेचर ऑफ फूड, तो यही है C6H12O6 जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, यही हमारा फूड है, ठीक है। एक बात और जानने वाली है कि ये जो फूड बनता है बेसिकली ये क्या है, शुगर के फॉर्म में होता है और अल्टीमेटली इसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। ये कार्बोहाइड्रेट शुगर के जब बनता है तो शुगर के फॉर्म में होता है, बाद में इसको कन्वर्ट कर देता है स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है, दूसरा फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। शुगर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, और स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, ठीक है। तो इस शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च एक्चुअली होते क्या है, वही जो हम खाते हैं। जैसे कि आपने गेहूं देखा है, आटा, वो क्या है, वही स्टार्च है। हम गेहूं को पीसते हैं, जो आटा बनता है तो वो आटा क्या है, वही स्टार्च है, उसको कन्वर्ट किया जाता है यहाँ से इस फॉर्म में, ठीक है। सो दीज आर द केमिकल नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो केमिकल इक्वेशन इसके बैलेंसिंग करते हैं, तो इसके बैलेंसिंग करने के लिए हमारा 6CO2 6H2O और 6O2, ये हमने इसमें लिखा हुआ है कि इसके कंपोजिशन को बैलेंस करने के लिए, जैसे आप खिचड़ी बना रहे हो तो एक कंपोजिशन होता है ना कि कितना दाल लेना है, कितना चावल लेना है, उसमें नमक कितना मिलाना है, तो कुछ वही चीज यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड, किस फूड को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए, कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है। ये कुछ वही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द केमिकल इक्वेशन, व्हाट आर द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप यही बताइए 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या बनेगा हमारा C6H12O6 जो कि क्या है, शुगर है, ग्लूकोज है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है, ओके। अगर ये आपको पता होगा तो ये इक्वेशन बहुत इजी है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है, तो बस इसी को लिख देंगे और सनलाइट, बस। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। होप कि आज जो मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई हैं समझ आई हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।